जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार भाई लोग। मेरा नाम है संदीप एंड आज मैं लाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों का थर्ड पार्ट। भाई लोग, इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जल निकासी व्यवस्था एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सभी प्रकार की एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। आज थर्ड पार्ट में हम टोटल 32 क्वेश्चन कवर करेंगे। 32 में कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था, कमेंट्स में जरूर लिखें। इससे पहले के सेशन देखने के लिए आप आई बटन पर प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, गोदावरी बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो भाई लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। इसे भी याद रखें, नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है, तकरीबन लगभग इस जगह से। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसे भी याद रखें, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंगंगा। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लूनी नदी। भाई लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इंडियन ज्योग्राफी वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें। इससे हमें वीडियो में और सुधार करने में मदद मिलती है। आठवां प्रश्न है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट की किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडावी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापी नदी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो भाई लोग, गोदावरी नदी प्रणाली में वर्धा नदी इसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी की किशनगंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम। अगला प्रश्न है, उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या। भाई लोग, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे वीकली करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि की वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है, मुहुरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो मेरे प्यारे साथियों, मुहुरी नदी त्रिपुरा में मिलेगी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। इसे भी याद रखें, मुहुरी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। मुहुरी नदी त्रिपुरा में से निकलते हुए यह बांग्लादेश में बहती है, जहां यह फेनी के साथ बंगाल की खाड़ी के मुहाने के पास विलीन हो जाती है। 16वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। 17वां प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। 18वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तिब्बत से निकलती है, यह ऑप्शन सही है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ये बात भी सही है। इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है, यह भी सही है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है, यह कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है, यह कथन गलत है। 19वां प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांगछू नदी। भाई लोग, आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दे एंड आपके जितने भी फ्रेंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस लाता रहता हूँ। 21वां प्रश्न है, उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मणी। 22वां प्रश्न, गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भाई लोग, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। 24वां प्रश्न है, येरला, वर्णा और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा। 25वां प्रश्न, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी बिहार को 3 भागों में विभाजित करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। 27वां प्रश्न है, ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भाई लोग, ऋषिकुल्या नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। 28वां प्रश्न है, मयूर द्वीप या पिकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। इसे भी याद रखें, मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। 29वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है? तो भाई लोग, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतोपंथ। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। इसे भी याद रखें, अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खंडक ग्लेशियर का संगम है। अलकनंदा भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक हिमालयी नदी है और गंगा की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है। 30वां प्रश्न है, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। 31वां प्रश्न है, दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो भाई लोग, दिहांग या बूढ़ी दिहांग पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्णाली नदी। भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस ज्योग्राफी वीडियो की क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।